हेलो नमस्कार दोस्तों। तो 20 मार्च को एक और धमाकेदार एसएमई आईपीओ ओपन हो चुका है ओम फन इंडिया लिमिटेड का। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, और उसके बाद देखेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी चल रही है, और अंत में बताएंगे अपना व्यू कि इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना है जिसको अवॉइड करना। तो सबसे पहले देख ले रहे हैं हम कंपनी के काम के बारे में। तो कंपनी की स्थापना 1997 में हुई थी, और कंपनी का मेनली काम वुडन डोर्स एंड मॉड्यूलर फर्नीचर्स का मैन्युफैक्चर करना है। कंपनी देख लिया जाए तो यह है जो मॉड्यूलर किचन होती है और मॉडर्न ऑफिस फर्नीचर, तो इनका कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कई डिजाइन्स में ये जो फर्नीचर्स है उसका मैन्युफैक्चर करती है। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे हॉस्पिटल्स के लिए, आईटी पार्क्स है, इंटरनेशनल स्कूल्स, तो इन सब के लिए भी ये फर्नीचर्स का मैन्युफैक्चर करती है। तो कंपनी का काम तो आपको समझ में आ गया होगा। और जो कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वह उमरगांव में स्थित है। कंपनी में नवंबर 2023 तक 221 एम्प्लॉय काम कर रहे थे। तो कंपनी का काम तो लोग आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देख ले रहे हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 20 मार्च को ओपन हो चुका हो, 22 मार्च तक यह ओपन रहेगा। प्राइस बैंड देख ले रहे हैं तो 71 रुपये से 75 रुपये पर शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है। लॉट साइज 2400 शेयरों का एक लॉट है। टोटल यूज साइज 27 करोड़ का रखा गया है, जिसके तहत पूरे के पूरे फ्रेश इशू अर्थात नए शेयर जारी कर रही है। और अलॉटमेंट आपको 26 मार्च को पता चल जाएगा। यदि आपका आईपीओ अलॉट नहीं होता तो 27 मार्च तक आपके पैसे रिफंड वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट 28 मार्च रखी गई है। रिजर्वेशन में देखे ले रहे हैं तो मार्केट मेकर्स के लिए 5% का रिजर्वेशन, क्यूआईबी के लिए 32% का रिजर्वेशन है। जो ऐसे नई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए 14% का 14.27% का। जो रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए लगभग 33.27% का रिजर्वेशन रखा गया है। रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट अप्लाई करते हैं तो आपको 1,80,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, और रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम आप एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं। यदि एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम 2 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 3,36,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। आईपीओ आने के पहले जो इनकी प्रोमोटर होल्डिंग थी वो 73.40% थी। आईपीओ आने के बाद जो इनकी प्रोमोटर होल्डिंग बचेगी वो 50.96% जैसी बचेगी। आरओई 10.10%, आरओसी 10.28%, यानी आरओई और आरओसी देखते हैं तो काफ़ी वीक है। पीई वाइज भी देख ले रहे हैं तो 15.27, यानी पीई वाइज भी थोड़ी सी महंगी वैल्यूएशन पर ये अपने आईपीओ को लेके आए हैं। फाइनेंशियल देखे ले, लेकिन फाइनेंशियल देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको साथ शेयर मार्केट संबंधी जानकारी, आईपीओ संबंधी जानकारी और एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी मिलती रहे। तो जैसा देख रहे हैं कंपनी के एसेट साल साल लगातार बढ़ रहे हैं, और जो अमाउंट दिए हुए हैं सभी लाख में दिए हुए हैं। रेवेन्यू मार्च 2021 में 2,184 लाख का था, जो कि बढ़कर मार्च 2022 में 3,229 लाख का हो गया है। मार्च 2023 में कंपनी का रेवेन्यू 7,108 लाख का, और अभी सितंबर 2023 यानी 6 महीने के अंदर ही देख ले रहे हैं तो कंपनी ने 4,474 लाख का टोटल रेवेन्यू जनरेट कर लिया। यानी रेवेन्यू में देखते हैं तो साल दर साल काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्च 2021 में कंपनी ने लॉस जनरेट किया था लगभग 99 लाख का। उसके बाद मार्च 2022 में कंपनी ने लगभग 59.8 यानी लगभग 60 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट किया। मार्च 2023 में प्रॉफिट बढ़कर इनके 414 लाख का, और सितंबर 2023 6 महीने के अंदर ही कंपनी ने 289 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट कर लिया। यानी रेवेन्यू में भी ज़बरदस्त ग्रोथ और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है। नेटवर्थ वो भी साल दर साल बढ़ रही है। रिजर्व कंपनी के पास मार्च 2021 में 1,417 लाख का था, जो कि बढ़कर सितंबर 2023 में 2,181 लाख का हो गया। बोरिंग मार्च 2021 में कंपनी के ऊपर 1,585 लाख की थी, जो कि बढ़कर सितंबर 2023 में 1,890 लाख की हो गई है। यानी जब भी चाहेगी ये कंपनी अपने टोटल रिजर्व से टोटल बोरिंग को चुका सकती है। जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम देखे ले रहे हैं तो अभी तक इसी ग्रे मार्केट में कोई डिमांड निकल के नहीं आई है। फाइनली हम देखा कि कंपनी का मेनली काम मॉडर्न ऑफिस, मॉड्यूलर किचन्स एंड शॉपिंग मॉल्स, हॉस्पिटल, आईटी पार्क्स, इंटरनेशनल स्कूल्स, तो इनके लिए भिन्न भिन्न डिजाइन्स में फर्नीचर्स का कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। और साथ साथ में जो वुडन डोर्स होते हैं उनका भी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। तो कंपनी का काम तो ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा ग्रोथ वाला नहीं है। जैसा जानते ही होंगे कि जो वुडन्स वाला काम है वो बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो कि लिस्टेड हैं और बहुत सारी अनलिस्टेड भी हैं, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है इसके काम में। दूसरा कंपनी के जैसे फाइनेंशियल देख रहे हैं तो कंपनी का फाइनेंशियल तो बहुत दमदार है। जैसे साल दर साल इनके रेवेन्यू में ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रहा है। कंपनी के पास रिजर्व इतना है कि जब भी चाहेगी अपने टोटल बोरिंग को चुका सकती है। दूसरा आरओई और आरओसी काफ़ी वीक है। पीई वाइज भी थोड़ा सा महंगी वैल्यूएशन पर ये अपने आईपीओ को लेके आए हैं। ग्रे मार्केट में जैसा देख रहे हैं तो अभी तक कोई भी डिमांड निकल के
नहीं आई है, तो मेरे हिसाब से तो इस एसएमई आईपीओ को अवॉइड ही करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि हम उन्हीं एसएमई आईपीओ में अप्लाई करें जिसमें प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो। और फिर भी किसी आईपीओ एसएमई आईपीओ में अप्लाई करें तो उसमें हम एनालिसिस करके और अपने रिस्क पर ही किया करें। धन्यवाद।